विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको व्यवसाय के अर्थ के बारे में बताया। व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति नियमित रूप से उत्पादन, वस्तुओं के क्रय विक्रय या सेवाओं के आदान प्रदान जैसी क्रियाओं में संलग्न रहता है या उन क्रियाओं को करता है। फिर मैंने आपको व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताया, जिसमें व्यवसाय, पेशा एवं रोजगार, ये 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया था। व्यवसाय जहां उत्पादन एवं क्रय विक्रय होता है, पेशा जहां एक विशेष डिग्री या दक्षता प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उसी कार्य को करते हुए अपनी आजीविका चलाता है और लोगों की सेवा के रूप में कार्य करता है, और रोजगार जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य के अधीन रह करके नियमित रूप से वेतन या मजदूरी प्राप्त करते हुए अपने नियोक्ता या मालिक के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अब हम आज पढ़ेंगे व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में। व्यवसाय की विशेषताओं में सबसे पहला बिंदु है आर्थिक क्रिया। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। अर्थ में ही मैंने आपको बताया कि व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया यानी जो अर्थ से संबंधित हो, और यहाँ अर्थ का अर्थ है धन से संबंधित। जब व्यक्ति धन कमाने के लिए कोई कार्य करता है तो उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है, और क्योंकि व्यवसाय भी लाभ कमाते हुए अपनी आजीविका चलाने का कार्य करना है तो इसलिए व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी व्यवसाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लाभों के रूप में धन अर्जित करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है, इसलिए व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया कहा गया है। दूसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना या उनकी प्राप्ति करना। या तो व्यक्ति स्वयं उत्पादन कर रहा है, कच्चे माल को प्राप्त करके, कहीं से कच्चे माल की व्यवस्था करके खनन के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से वह कच्चा माल ले रहा है और उससे वह पक्के माल का निर्माण कर रहा है, या फिर वो बना बनाया माल लेकर उनका क्रय विक्रय करता है। जैसे या तो उत्पादन कार्य करना या व्यापारिक क्रियाएं करना, जिसमें क्रय विक्रय, दूसरों को सीधे सेवाएं प्रदान करना, दोनों ही क्रियाएं व्यवसाय में सम्मिलित होती है। या तो व्यक्ति स्वयं अर्ध निर्मित या कच्चे माल को कहीं से खरीदकर उसे पूर्ण निर्मित माल के रूप में परिवर्तित करेगा, और या फिर वो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए गए माल को खरीदेगा और उसे अंतिम ग्राहकों तक बेचने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार उत्पादन करना या उनकी प्राप्ति कर उनका विक्रय करना भी व्यवसाय में सम्मिलित है। तीसरी विशेषता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विक्रय करना। कोई भी क्रिया जिसमें उत्पादन या क्रय विक्रय है, लेकिन वह क्रिया तभी व्यवसाय कहलाएगी जब उन वस्तुओं के उत्पादन या क्रय विक्रय से कहीं न कहीं मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हो रही है। अगर आपने किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन किया है जिसकी बाजार में मांग नहीं, जिसे ग्राहक खरीदना नहीं चाहते, तो उस स्थिति में उस वस्तु का चाहे आप उत्पादन करें या आप क्रय विक्रय करने के लिए किसी स्थान पर उसे लेकर बैठें, लेकिन जब कोई खरीदने नहीं आएगा, उस वस्तु से उनकी संतुष्टि नहीं होगी, तो आपकी वह क्रिया व्यवसाय नहीं कहला पाएगी, क्योंकि कोई उसे खरीदने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण, आज के समय में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है। इस स्थिति में सभी लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना से पहले अगर कोई व्यक्ति बाजार में मास्क लाता तो क्या उसकी इतनी अहमियत होती? नहीं, क्योंकि उसे खरीदने वाले लोग मौजूद नहीं होते। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन या क्रय विक्रय तभी सफल है या उसे तभी व्यवसाय की श्रेणी में रखा जाएगा जब उस वस्तु से ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी। ग्राहकों की आवश्यकताओं का संतुष्ट होना या संतुष्ट करते हुए उस वस्तु का विक्रय करना ही व्यवसाय कहलाता है। अगली विशेषता है नियमित रूप से उत्पादन या विक्रय करना। जब किसी वस्तु का निरंतर निर्बाध गति से या नियमित रूप से किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए या उसका क्रय विक्रय किया जाए, तभी वह क्रिया व्यवसाय कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति ने एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए अपने घर में कोई साबुन या अगरबत्ती जैसी चीज बना दी और स्वयं ही उसका उपयोग कर रहा है या अपने किसी जानने वाले को उसे बेच भी दिया, लेकिन आगे से फिर उसने कभी भी उसका उत्पादन नहीं किया, तो यह उसकी व्यावसायिक क्रिया नहीं कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने घर में पुराना पड़ा फ्रिज या स्कूटर या कार
किसी अन्य को बेच देता है। कुछ वर्ष तक उसने उसका उपयोग किया, अब वह उसे किसी अन्य को बेच रहा है। उसे लगता है कि मैंने जिस मूल्य पर बेचा उसमें मैंने लाभ भी कमाया, तो भी उसकी, क्योंकि यह एक बार की गई क्रिया है, यह व्यवसाय नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर यही व्यक्ति अन्य लोगों के घरों में पड़े पुराने उपकरणों को, फ्रिज को, टीवी को या किसी अन्य स्कूटर इत्यादि जैसी गाड़ियों को खरीद कर स्वयं सेकेंड हैंड माल के तौर पर ही उन्हें बेचता है, तो यह उसका व्यवसाय कहलाएगा, क्योंकि वह यहाँ पर नियमित रूप से क्रय विक्रय कर रहा है। चाहे वह सेकेंड हैंड वस्तुओं का क्रय विक्रय भी कर रहा है, लेकिन वह नियमित रूप से कर रहा है, इसलिए उसकी यह क्रिया व्यवसाय कहलाएगी। लेकिन अगर एक बार यूं ही आपने अपनी किसी वस्तु को बेच दिया और भले ही आपने उसमें लाभ कमाया या किसी वस्तु का उत्पादन किया और एक बार अपने किन्हीं जानने वालों के बीच में उसको बेचा, लेकिन आगे से आपने उसका उत्पादन नहीं किया, तो नियमित रूप से न होने के कारण यह क्रिया व्यवसाय नहीं कहलाएगी। तो व्यवसाय का नियमित रूप से करना भी जरूरी है, तभी वह क्रिया व्यवसाय की श्रेणी में आती है। अगर उसमें अनियमितता है, अनिरंतरता है या एक दो बार करने के बाद में आपने उसे छोड़ दिया, तो उसे आपका व्यवसाय नहीं कहा जाए। व्यवसाय की अगली विशेषता है लाभ अर्जित करना। किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है, क्योंकि लाभ ही व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने की सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन अगर लाभ ही अर्जित न किए जाए, व्यवसाय सेवा की भावना से नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पेशे में बताया था कि पेशे में सेवा की भावना सर्वोपरि होती, लेकिन क्योंकि पेशे में भी जो डॉक्टर है, वकील है, टीचर है या अन्य कोई लोहार, सुनार, ये लोग हैं जो पेशेवर श्रेणी के होते हैं, ये फीस लेकर के कुछ रुपए तो अपने आजीविका के लिए कमाते ही हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवसाय में भी लाभों का होना जरूरी है। अगर व्यवसाय में निरंतर तौर पर लाभ नहीं होंगे और निरंतर तौर पर हानि ही होती रही, तो व्यवसाय बंद करने की स्थिति आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि लाभों को अर्जित करना, तभी व्यवसाय आगे से आगे चल पाएगा, व्यवसाय बाजार में टिका रहेगा, अन्यथा व्यवसाय को बंद करना पड़ सकता है। अगला है प्रतिफल की अनिश्चितता। इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि व्यवसाय में लाभ अर्जित करना मुख्य होता है, लेकिन फिर भी हमें लाभ होंगे ही, इस बात की कोई गारंटी नहीं। व्यवसाय में प्रतिफल सदैव अनिश्चित होता है। व्यक्ति व्यवसाय शुरू करते समय, स्थापित करते समय भले ही यह सोचता है कि मैं निरंतर इसमें मेहनत करूंगा और आगे से आगे लाभ कमाता रहूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सदैव उसे लाभ ही हो। कई बार उसे हानि का सामना भी करना पड़ता है, उसे किसी कारण से नुकसान भी हो सकता है। तो व्यवसाय में भले ही आप लाभों की कल्पना करते हैं, लेकिन प्रतिफल के रूप में आपको क्या मिलेगा, लाभ होगा या हानि होगी, अधिक मात्रा में लाभ होंगे या कम मात्रा में लाभ होंगे, इसकी कोई भी निश्चितता नहीं होती है। आपको किसी भी स्थिति का, लाभों का या हानि का, किसी का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे आखिरी विशेषता है जोखिम की विद्यमानता। चाहे किसी भी प्रकार की व्यवसायिक क्रिया को देख ले, वहां पर जोखिम सदैव मौजूद रहता है। जोखिम किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, लेकिन बाजार में उस वस्तु में फैशन में परिवर्तन आ गया, जिसकी वजह से उस वस्तु की मांग नहीं हो रही, या आपकी कई सारी प्रतिस्पर्धी फर्मों ने उसी वस्तु का उत्पादन किया और उसे कम कीमतों पर बेच रहे, तो आपको यहाँ पर मूल्यों का नुकसान हो सकता है। या अन्य कोई कारण हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से आपके व्यवसाय में बड़ा नुकसान हो गया। किसी भी प्रकार की जोखिम व्यवसाय में मौजूद रहती ही है। आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय की कल्पना करें, हर एक व्यवसाय में कोई न कोई जोखिम रहती है। कभी मूल्यों में उतार चढ़ाव, कभी मांग में कमी या बढ़ोतरी, कभी फैशन में परिवर्तन हो जाना, तो कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाना, कभी कोई मानवीय हादसा या मानवीय कमी के कारण कोई बड़ा नुकसान हो जाना। इस तरह से किसी न किसी प्रकार की जोखिम प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय में पाई ही जाती है। तो इस प्रकार ये हमने व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय में उत्पादन या उन वस्तुओं की प्राप्ति करके उनका बेचना सम्मिलित होता है। व्यवसाय में सदैव मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है। अगर कोई उत्पादन या क्रय विक्रय नियमित रूप से किया जाए तो ही वह व्यवसाय है।
व्यवसाय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है, और ठीक इसी प्रकार व्यवसाय में चाहे लाभ अर्जित करना मुख्य उद्देश्य है, फिर भी प्रतिफल की अनिश्चितता सदैव बनी रहती है, और जहां प्रतिफल की अनिश्चितता यानी वहां पर जोखिम की विद्यमानता भी बनी रहेगी। थैंक यू।